जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का स्वरूप कैसा होता है। मनुष्य के जीवन जीने के लिए अध्यात्म को पहचान कर उसे अपनाना चाहिए। आज हम इसी अध्यात्म के विषय पर संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। मनुष्य के जीवन में अध्यात्म को अगर सही रूप में देखा जाए तो यह संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक तरीका है। आज के आधुनिक युग में जबकि हमने बहुत अधिक वैज्ञानिक और भौतिक उन्नति कर ली है, हमारे सामने व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर यह चुनौती है कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में भी उसी तरह अद्भुत रूप से आगे बढ़कर प्रेरणा प्राप्त करें। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि नई नई चीज़ों को जानना और समझना जरूरी है। वैज्ञानिक इस कार्य में सदंतर प्रयत्न करते हैं, लेकिन जिन साधनों का प्रयोग वह करते हैं वह भौतिक और बौद्धिक रूप से सीमित है। सदियों से संत और सूफी जीवन और मृत्यु के रहस्य की खोज करते रहे हैं और वह सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम इस रहस्य को आध्यात्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा उन रूहानी मंडलों का अनुभव करना है जो कि बुद्धि और मन से भी परे है, और यह सब हमें रहस्यमय लगता है। यही कारण है कि आध्यात्म को रहस्यवाद भी कहा जाता है। भगवत गीता के अनुसार सकारात्मक और आध्यात्मिक जीवन जीने की कुंजी वैराग्य का पालन करना और करुणा, दया और निस्वार्थ के गुणों को बढ़ावा देना है। आध्यात्मिक जीवन एक व्यक्ति को अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने में मदद कर सकता है। यह एक व्यक्ति को अपने मूल्यों, विश्वासों और उद्देश्यों को समझने में मदद कर सकता है। आध्यात्म एक व्यक्ति को शांति, खुशी और पूर्णता का अनुभव करने में मदद कर सकता है, और अध्यात्म एक व्यक्ति को जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। अध्यात्म जीवन को जीने का एक व्यवहारिक तरीका है जो हमारे आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ हमारे आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाता है। आध्यात्मिक मूल सिद्धांत यह है कि हमें से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है। यह समय 20, 50, 60, 80 या 100 वर्ष का हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद हर मनुष्य जीव को इस दुनिया से जाना होता है। इस संसार का और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन को समझने के लिए यह कुछ मूल्य प्रश्न है जिसमें हमें आध्यात्म के ज्ञान से साथ अपने आप को पहचानना है। हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा का संगम परमात्मा से करना है। परमात्मा से मिलने पर ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है जो सर्व जग की भलाई बताता है। अध्यात्म का यह रूप हमें अपने जीवन और दुनिया के अन्य लोगों के जीवन को सुधारने की अनगिनत अवसर प्रदान करता है। आत्मा की यात्रा की शुरुआत प्रभु की ज्योति और अनहद शब्द से संपर्क करने पर आरंभ होती है। ज्योति और शब्द की धारा प्रभु से ही आरंभ होती है और वापस प्रभु की ओर ही जाती है। मनुष्य अध्यात्म से ध्यान का प्रयोग करता है तो यह तरीका एकदम सहज और सरल उपाय साबित होता है। जब हम अंतर में ध्यान, अपने आप में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देहभास से ऊपर उठकर अपने अंतर में स्थिर दिव्य मंडलों में पहुंच जाते हैं। लगातार अभ्यास करने पर हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम ज्योति और शब्द से जुड़ सकते हैं। अंतर के रहस्यों की खोज हमें स्वयं ही करनी चाहिए। ज्योति व श्रुति की अभ्यास द्वारा हम प्रेम, शांति, सौहार्द और आनंद को पा लेते हैं जिन्हें हम तीव्रता से तलाश कर रहे हैं। ऐसा करके हम उन लोगों के समूह का भी हिस्सा बन जाते हैं जो संसार में शांति और एकता स्थापित करने की ओर कार्यरत हो। जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु की विशालता
या किसी महान व्यक्तित्व की तेजस्विता, साधुता और सरलता से प्रभावित होता है, तो उसे उसके मन में उसके प्रति जो भावनाएं जन्म लेती है, उनसे जुड़े विचारों को आध्यात्मिक विचार कहा जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।